जब बात आती है सरकारी नौकरी की तो कहीं ना कहीं सबका सेम स्ट्रगल होता है, और वो स्ट्रगल होता है कंसिस्टेंसी का, कि कैसे कंटिन्यूटी हम कायम रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सारे डिस्ट्रक्शन है आज की लाइफ में, तो वो डिस्ट्रक्शन हमारी जो पढ़ाई की कंटिन्यूटी है वो छीन लेते हैं। अब मैं बोलूँ आपको कि क्या करना है, कि आपको सोते टाइम एक टाइम टेबल बनाना है और नेक्स्ट डे क्या करना है आपको, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है और पहले लिख के सोना है। ये चीज़ें देखो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होती है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल है। आपको आलस आएंगे, आपको मूवीज़ और सीरीज़ देखने का मन करेगा, आपको उसके बाद रील्स देखने का मन करेगा, आप फ़ोन भी चलाओगे और वगैरह वगैरह, दोस्तों के साथ भी मिलोगे और बाकी चीज़ें भी आप करोगे। बट स्टिल देर आर 4-5 थिंग्स विच आर रियली प्रैक्टिकल विच हेल्प मी, और आपको भी वो हेल्प करेगी ज़रूर। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत शानदार चीज़ों की बातें हम करेंगे इसमें, एकदम प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो आपको शायद कहीं ना मिले। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो जाती है वो है अपना टारगेट। अब हमें टारगेट पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। उस टारगेट को मंथ वाइज डिवाइड करो, बिकॉज डेली टाइम टेबल फॉलो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम कंटिन्यूटी या मैं कहूँ डिस्ट्रक्शन से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो व्हाट यू कैन डू, मंथली आप चीज़ों को लिख सकते हैं। लेट्स से मेरे पास मैथ्स के 20 टॉपिक्स हैं, तो हम एक मंथ में 4 टॉपिक कर सकते हैं। तो आप मंथली लिख के रख लो उन 4 टॉपिक्स को। उसके बाद उन चारों टॉपिक्स को किस वीक में कौन सा करना है, एटलीस्ट इतना लिख के आप चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करो। आप ऐसा सोचो कि मेरे को ना मैथ्स कंप्लीट करनी है, और डेली चैप्टर वाइज आप चीज़ों को लिखो, एक एक पॉइंट को लिखो कि आप इतने सवाल मुझे इस दिन में करने, इतने इस दिन में करने। तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या, एक हफ्ते हद मार के 2 हफ्ते हम चीज़ों को खींच लेते हैं उस टाइम टेबल के हिसाब से। बट अल्टीमेटली वो अचीव नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी हमारा आउटपुट बहुत अच्छा होता है, कभी हमें बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, कभी हम 8 घंटे पढ़ लेते हैं, कभी एक दिन में 3-4 घंटे हम पढ़ पाते हैं। सॉलिड चीज़ों का टारगेट सेट करना है कि मेरे को 5 टॉपिक्स करने हैं, 5 चैप्टर करने हैं महीने में, और एक हफ्ते में 1 चैप्टर करना है। तो वो हो सकता है किसी दिन आप कम पढ़ो, किसी दिन ज़्यादा पढ़ो, तो एंड ऑफ द वीक मुझे ये कंप्लीट करना है कैसे भी करके। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ये वीकली और मंथली टाइम टेबल को बाइफरकेट करके रखो कि मैं एक साल में ऐसी चीज़ों को अचीव करूँगा, 6 महीने तक मैं ये करूँगा, 6 महीने के बाद मैं रिवाइज करूँगा। देखो ये चीज़ आज नहीं तो कल आपको बैठ के सोचना ही पड़ेगा, इतना तो अपने दिमाग पे जोर देना ही पड़ेगा। ये चीज़ जब करने पे आती है ना, सबको आलस आता है। अगर मेरे को कोई बोले कि यार टारगेट सेट करो, लगता है बड़ा अच्छा है कि हाँ टारगेट सेट करना है। जब आप चीज़ों को नोट डाउन करते हो, पिन डाउन करते हो, तो उस टाइम कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां हमें पता चलती है कि नहीं हो पा रहे हैं ये चीज़ें। तो वो लिखो। हर सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आ रहे हैं, एसएससी की बात करो तो 4 सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं, लिखो सारे टॉपिक्स को, लिखो कैसे उन चीज़ों को अचीव करोगे, लिखो, और वीकली डिवाइड करके रख लो चीज़ों को कि इस वीक में ये पढ़ने वाला हूँ। रेगुलरिटी अपने आप आएगी, मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, होम डिस्ट्रक्शन। मैंने एक वीडियो बनाया था लाइब्रेरी वर्सेज होम स्टडी। अगर आपके घर में डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, आपके लिए स्टडी स्पेस है, सेपरेट स्टडी स्पेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे पढ़ाई करो। इफ़ यू डोंट हैव सेपरेट स्टडी स्पेस, आपके फैमिली मेंबर्स, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ज़्यादा है आपके पास, ऐसा कुछ नहीं, जॉइंट फैमिली हो सकती है, एंड इट्स ए गुड थिंग अगर आपके पास जॉइंट फैमिली है और आप घर वालों के इकलौते वो हो जो हर काम में गो गेटर हो, जाओ ये ले आओ, जाओ दुकान से वो ले आओ, वाला काम करवा दो, वो करवा दो, उसको बुला दो, तो आपके लिए घर पढ़ने का माहौल नहीं है। डेफिनेटली इन चीज़ों से पता चल जाता है। तो यू शुड जॉइन लाइब्रेरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइब्रेरी की ये है, वहाँ पे एक माहौल मिलता है आपको, और ना चाहते हुए भी आप पढ़ोगे। उस माहौल में ऐसा होता है कि वो माहौल आपको पढ़ने पे मजबूर कर देता है। जब आपके चारों तरफ के लोग पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपको भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आप वहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन होता है, फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, आप लाउडली किसी से बात नहीं कर सकते, बार बार किसी को फ़ोन करके गप्पे नहीं लड़ा सकते। तो वो चीज़ें ना चाहते हुए आप पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करती है और आपको लाइन पे लेके आती है। लाइन पे लाने का मतलब यहाँ पे पढ़ाई की तरफ आपको लेके आती है। थर्ड चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगी वो है ग्रुपिंग। अपना एक ग्रुप बनाओ, 4-5 लोगों का अपना एक सर्कल होना चाहिए जो आपके टारगेट से, आपके गोल से ओरिएंट होते हो। ऐसा नहीं है कि आपका एक फ्रेंड है जिसकी फैमिली बिजनेस फैमिली है और उसको बिजनेस ही ज्वाइन करना है। इफ़ ऐसे 4-5 लोग आपके दोस्त हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल से उतने ही दूर हो जितने वो अपने स्टडी को लेके सीरियस है, बिकॉज उनको बिजनेस करना है। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको तो पढ़ाई करके जॉब लेनी है, तो दे विल नेवर मोटिवेट यू टू स्टडी मोर। तो आपका ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो आपके
गोल से अलाइन करते हैं। इफ़ यू वांट टू क्रैक एसएससी, एसएससी का ग्रुप बनाओ। इफ़ यू वांट टू क्रैक यूपीएससी, यूपीएससी का ग्रुप बनाओ और उसके साथ साथ आप पढ़ाई करो। तो उसमें क्या होता है, नेचुरल सी चीज़ें बॉन्ड हो जाती है, आपको पढ़ने का मन करता है और डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाते हैं। क्योंकि अब कोई और टॉपिक ही नहीं है आपके पास कॉमन गोल क्या है, आपका एसएससी क्रैक करना है, तो डेफिनेटली आप बात भी उसी के बारे में करोगे, आपका डिस्कशन उसी टॉपिक पे होगा। तो सर्किल आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके गोल से अलाइन करे, तो अपने आप ही मन करता है पढ़ने का। यार आपका दोस्त बोलेगा यार आज तो फलाना टॉपिक कर लिया मैंने और बड़ा मज़ा आया, और ये वाली शॉर्ट ट्रिक्स मैंने अपनाई, और इस चैप्टर को मैंने इस टीचर से करा, इसने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। तो वो डिस्कशंस वो होते हैं, करंट अफेयर्स के डिस्कशंस होते हैं या कुछ हेल्दी डिस्कशंस होते हैं, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। वही चीज़ें होती है जो आपको अल्टीमेटली एक प्रिपरेशन के फुल मोड में लेके जाती है और डिस्ट्रैक्शंस को कम करती है। जब अकेलापन हो जाता है आदमी को, नोबडी इज टॉकिंग विथ यू, तो आप बहुत सारी चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हो। लेकिन जैसे वीडियोस देख रहे हो, अनाप शनाप वीडियोस देख रहे हो, बिकॉज इंटरनेट इज़ फुल ऑफ शिट। आप इंस्टाग्राम खोलो, एक गलत चीज़ पे आप कर दो, आप 18+ पे आप कहीं क्लिक कर दो, तो इंस्टाग्राम विल थ्रो यू लॉट्स ऑफ वीडियोस की वो उस कीचड़ से बाहर ही नहीं आने देगा तुमको, क्योंकि एल्गोरिथम इतनी डेंजरस है। एक बार आपने किसी गलत चीज़ पे क्लिक कर दिया तो फुल ऑफ योर प्रोफाइल विल बी फुल ऑफ देम। तो अगर हेल्दी सर्कल आपका पास, तो आपके डिस्कशंस भी हेल्दी होंगे। चौथी चीज, शेयर योर मॉक स्कोर विथ योर ग्रुप। जो भी आप 4-5 लोगों का ग्रुप बना रहे हो, उसमें एक चीज़ का जेन्युइन और ऑनेस्टी होनी चाहिए, वो है आपका मॉक स्कोर। आप जैसे मान लो वीकेंड के मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो और या कोई सा भी मॉक दे रहे हो, तो 7 मॉक देने की ट्राई करो। अगर आप मॉक 7 दे रहे हो तो सबका स्कोर उस ग्रुप में डालो जो ग्रुप आपने बना रखा है, और मोस्ट प्रोबेबली वो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, तो उसमें शेयर करो अपना ग्रुप की देखो मैंने तो 100 में से 50 स्कोर किया है। दूसरा दोस्त बोलेगा मैंने 100 में से 60 स्कोर किया। आप अपने आप उनका एक दूसरे का कभी बैठ के आप देखोगे तो कोई मैथ्स का सवाल होगा जो आपने करने में 3 मिनट लगा दिए, एक दोस्त ने उसको 60 सेकंड में या 50 सेकंड में कर लिया। तो आस्क हिम कि कैसे करा इतना जल्दी, कौन सा मेथड ऐसा फॉलो करा और तुम कहाँ पे अटके। ये चीज़ें होती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है। और ये चीज़ हमें बेनिफिट करी। अभी मेरे 3 दोस्त हैं, वो तीनों सेलेक्टेड है और मैं इंक्लूडिंग, हम 4 लोगों का ग्रुप था और वो ग्रुप अभी भी इंटैक्ट है। और इतना मज़ा आता था हमें पढ़ने में और हम सारी चीज़ें उसमें शेयर करते थे। एक टेंडेंसी होती है अपनी, हम स्कोर को छुपाना चाहते हैं, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव अपनी कमजोरी कभी खुले में बताना नहीं चाहता। तो हमारे ऐसे, मैं बताता हूँ क्या होता है, स्कोर आया 200 में से 100, कोई पूछेगा कितना स्कोर आया, बताओगे 120, ये होता है। लेकिन नहीं, ये नहीं करना है। थोड़ा सा अपनी कमजोरियों को बाहर लाओ, अपने ग्रुप में लाओ और उनको इंप्रूव करने की कोशिश करो। जितना आया उतना बताओ, रियलिटी बताओ, यार इस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम अपने दोस्तों के साथ रखोगे, वो मजाक बनाएंगे लेकिन चीज़ें इन्वॉल्व होगी और आपको माहौल में यार ढलना है। यार अल्टीमेटली हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ये तो वीडियो है। और जब आप उस माहौल में ढल जाते हो तो उन चीज़ों को करने लग जाते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो अपने आप दूर चली जाती है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और इन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, गो फॉर टेस्ट। इससे बेटर आपके पास ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, बट आई विल रिकमेंड यू टेक्स्ट बुक, बिकॉज मैंने ये ट्राई किया है, टेस्टेड मेथड है ये, और बहुत लोग इसको एसएससी और बैंकिंग और अदर रेलवे और अदर एग्जाम्स के लिए यूज़ करते हैं। स्पेशली एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप आराम से फ्री ट्राई कर सकते हैं कि टेक्स्ट बुक का मॉक कैसा रहता है, कितने लोग इसको देते हैं। और इसके टेक्स्ट बुक पास भी आता है, टेक्स्ट बुक पास प्रो भी आता है, तो आप दोनों ले सकते हैं। मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे ट्रू, तो उसमें 12% ऑफ भी मिलेगा। और इतने लोग टेक्स्ट बुक में मॉक देते हैं, जैसे मैंने बताया ग्रुप वाला, तो अपने ग्रुप के साथ साथ आप ज्वाइन करोगे और डिसाइड कर लो कौन सा मॉक देना है आज, वो वाला मॉक आप जाके दो, अच्छा एनालिसिस मिलेगा आपको। अब 5वीं चीज़ है, यूज सोशल मीडिया बट लर्न हाउ टू यूज इट, बिकॉज सब मना करेंगे सोशल मीडिया यूज़ मत करो, फेसबुक डिलीट मार दो, इंस्टाग्राम डिलीट मार दो, टेलीग्राम डिलीट मार दो, बट इन टूडेज वर्ल्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको कैसे सोशल मीडिया यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। देखो फेसबुक यू कैन डिलीट बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज़ नाउ। आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम डाउनलोड करके रखो अपनी चीज़ों को। इंस्टाग्राम पे सिर्फ वही पेजेस फॉलो करो जो स्टडी कंटेंट डालते हैं। बहुत सारे पेजेस हैं, सारे तो यूपीएससी की तैयारी कराने वाले पेजेस है, एसएससी कराने वाले पेजेस है, जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, कुछ करंट का आ रहा है तो डाल रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन है तो वो डाल रहे हैं। तो जब आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो अपनी फीड में, आपकी प्रोफाइल पे वही चीज़ें आएगी, तो ना चाहते हुए भी आप कुछ चीज़ें सीख जाओगे। क्योंकि इंस्टाग्राम तो अल्टीमेटली आप चलाओगे, मेरे को पता है, मैं कितना ही आपको मोटिवेट कर दूँ, यू विल नॉट डिलीट द इंस्टाग्राम। डिलीट भी कर दोगे तो 15 दिन 20 दिन 1 महीना, उसके बाद अल्टीमेटली समबडी विल से मैंने ये पोस्ट किया, वो पोस्ट किया, आप अपने आप इंस्टाग्राम खोल लोगे। ठीक है, ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ कल्चर को फॉलो नहीं करना है। अनाप शनाप चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका फीड उनसे भर जाएगा। स्टडी मटेरियल को फॉलो करो
और वैसे ही टेलीग्राम पे अच्छे अच्छे आपके गोल के ओरिएंटेड जितने पेजेस हैं उनको फॉलो कर लो, उन पे क्विजेस आएगी वो लगाओ। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है वो है ओवर थिंकिंग का। देखो ओवर थिंकिंग से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको करनी तो पढ़ाई ही पड़ेगी, ठीक है। अपना टारगेट आपको पता है कि ये मेरे को करना है, इसमें ओवर थिंकिंग का कोई रोल नहीं होता है। जितना हो सके अपना 100% देना है। शुरू में ओवर अचीविंग टारगेट सेट मत करना। आपकी कैपेसिटी है 3 घंटे पढ़ने की, तो 8 घंटे का टाइम टेबल मत बनाना, 3 घंटे का ही बनाना। धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको बढ़ा लेना। लेकिन शुरू में अगर आप अपनी औकात से, औकात ही बोलूँगा इसको, अपनी औकात से ज़्यादा का टाइम टेबल बना लिया तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाओगे और अपनी ट्रैक से हट जाओगे। और वो ट्रैक से हटना ही डिस्ट्रैक्शंस को न्योता देता है। जब आपको पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आप कुछ और चीज़ें करोगे। जब और चीज़ें करोगे तो और में मज़ा आने लग जाएगा, तो पढ़ाई से कहीं ना कहीं आप दूर हट जाओगे। तो जितनी आपकी कैपेसिटी है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है, लेकिन उतनी ही कैपेसिटी के हिसाब से अपना टारगेट सेट करना है और मेहनत करनी है जम के। ओवर थिंकिंग से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा मेहनत से। और आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है, मैं करके दिखाऊंगा। और एक दूसरे को एनकरेज करना है, एनकरेजिंग माहौल बनाना है, ठीक है। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।